तेहरान पर नेतन्याहू मेहरबान। पिछले 2 दिन से ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण बमबारी जारी है। हवा में इजरायल का कब्जा हो चुका है। खामनेई किसी खंडहर बंकर में छुपे नजर आ रहे हैं और इजरायल के फाइटर जेट जगह जगह तेहरान में बमबारी कर रहे हैं। जगह जगह आग लगी हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से जगह जगह आग लगी हुई है। लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि खामनेई सरकार में काम करने वाले मंत्री कर्मचारी देश छोड़कर भाग चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि खामनेई सरकार में जो लोग काम कर रहे थे, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उनको अपनी जान का खतरा था क्योंकि इजरायल लगातार उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में वो अपने निजी विमानों से ईरान पहले ही छोड़ चुके हैं और अब खबर आ रही है कि तेहरान से आम लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने ये सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो आम लोग हैं वो अब देश छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि ईरान में जगह जगह इजरायल बमबारी कर रहा है और इस बमबारी में अब तक करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों आपको बता देंगे कि बीती शाम जो ईरान का खुफिया विभाग है IRGC, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके मुख्यालय पर हमला हुआ था। एक खुफिया मुख्यालय है ईरान का, उस पर इजरायली फाइटर जेट ने जबरदस्त प्रहार किया था जिसमें करीब 50 लोगों की जान जाने की खबर थी और अब खबर आ रही है कि तेहरान में जगह जगह इजरायली फाइटर जेट ने हमले किए हैं जिसमें जगह जगह तेहरान में आग लग गई है। दोस्तों आपको बताते चलें कि नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि जो ईरान का हवाई क्षेत्र है, आसमान है, फाइटर जेट घूम रहे हैं और तेहरान या ये कहें कि पूरे ईरान पर हमारा हवा में कब्जा हो चुका है। जगह जगह हम हमले कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि ईरान के पास कोई मजबूत सुरक्षा प्रणाली नहीं है जैसे इजरायल के पास है। हालांकि इजरायल में भी नुकसान की खबरें हैं क्योंकि जिस तरह से ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, ईरान की कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि ईरान की ओर से जब बड़ी संख्या में 100 या 150 की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी जाती हैं, उनमें से 2 या 4 मिसाइलें वो अपने टारगेट को हिट करने में सफल होती हैं। वैसे तो इजरायल के पास आयरन डोम जैसे बहुत ही मजबूत एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली है। इन सब के बावजूद ईरान की कुछ मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में और इजरायल का जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा प्रणाली है, उसको चकमा देने में सफल हो जाती हैं। तो इजरायल के तेल अवीव हो या फिर हाइफा, इन शहरों में भी आग लगी हुई है। हालांकि इजरायल की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसका इस युद्ध में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आग दोनों तरफ लगी पड़ी है। लेकिन इस युद्ध में अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। बड़ी खबर, ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगर इजरायल ने उसके ऊपर परमाणु हमला किया तो फिर पाकिस्तान उसकी तरफ से लड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अभी इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अब ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने दावा किया है कि अगर इजरायल ईरान के ऊपर परमाणु हमला करता है तो ऐसे में पाकिस्तान इजरायल के ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। ईरान ने दावा किया है कि पाकिस्तान से उसकी बात हुई है और पाकिस्तान ने गारंटी का भरोसा दिया है कि अगर तुम्हारे ऊपर इजरायल हमला करता है, परमाणु हमला करता है, तो पाकिस्तान परमाणु हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल और ईरान के इस भीषण युद्ध में अब तक ईरान में करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इजरायल में 4 से 5 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि ईरान की ओर से ये भी दावा किया जा रहा था कि इजरायल के उसने 3 F-35 विमान गिराए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये खबर पूरी झूठ है और ये ईरान की ओर से मनोवैज्ञानिक दबाव, मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए इस युद्ध में इस तरह की हरकतें, इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है ईरान की ओर से। क्योंकि जो F-35 है वो बेहद ही उन्नत और आधुनिक विमान है, उसको गिराना ईरान जैसे देश के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी ओर ईरान के पास कोई मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई हवाई सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत नहीं है कि इजरायल के सबसे आधुनिक विमान F-35 को गिरा सके। बहरहाल इस युद्ध में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।